हेलो जी, जय श्री राधे। तो ये देखो, मैं शाम के टाइम यहाँ पे आई थी मैक्स को घुमाने। तो यहाँ पे सारी गेहूँ जो है वो कट चुकी है, थोड़ी सी काटने को बची थी उस टाइम। ये 2 दिन पहले की क्लिप है ये, जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई थी, मैंने बताया था आपको। लेकिन वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई थी कुछ भी, क्योंकि तूफ़ान चल पड़ा था, बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो मैं फ़ोन नहीं निकाल पाई और जल्दी जल्दी में फिर मैं वापस आ गई थी, टेस्ट अपनी दवाई वगैरह लिखवा के डॉक्टर से। और फिर ये देखो, गेहूँ कुछ कट चुकी है उस टाइम, लेकिन अब तक आज के दिन तक तो सारी जो है वो काट ली है लोगों ने। तो ये शाम को फिर जैसे मैं मैक्स को घुमा के आई तो पानी भी आ चुका था। और पानी जो है कभी तीसरे दिन आता है, कभी हफ्ते में एक बार आ जाता है और कभी रोज़ ही आ जाता है। तो पानी की ये प्रॉब्लम है हमें यहाँ पे। लेकिन कभी कभी तो डेली आ जाता है जैसे। पर अब गर्मियाँ हैं तो गर्मियों की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो मैंने यहाँ पे घड़ा रखा है और बॉटलें हैं, ये मुझे भर के रखनी पड़ती हैं ताज़े पानी की पीने के लिए। और बाकी जो है वो पानी की टंकी बर्तन धोने वाली जो है वो ऊपर रखी हुई है। तो उसमें मतलब हम टुल्लू भी लगा लेते हैं। टुल्लू मतलब नीचे स्टोर करते हैं पानी और नीचे वाली टंकी से फिर ऊपर चढ़ा लेते हैं, बर्तन धोने के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे देखो आप, मैं यहाँ पे मक्खन निकाल रही थी, मलाई हो गई थी। तो फिर जी शाम का टाइम है तो पूजा भी आपको पता ही है, सुबह शाम पूजा तो ज़रूरी होती है। तो यहाँ मैं पूजा कर रही थी अपने कान्हा जी को, उसके बाद भोग लगाऊंगी अपने ठाकुर जी को, कान्हा को। और फिर तुलसी जी को नीचे लगाती हूँ दिया, वो लगाऊंगी जाके। तो ये शाम का टाइम पता ही नहीं चलता, मतलब जैसे ना 4 बजते हैं ना, 4 बजे के बाद जो वो शाम के टाइम का कोई पता नहीं चलता है कि किस तरह से टाइम हो गया। तो फिर खाना खुना खाया हमने भी। और ये है जी नेक्स्ट डे की क्लिप, मतलब कल की क्लिप। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ सुबह, मतलब जैसे नीचे झाड़ू लगाया, उसके बाद झाड़ू झाड़ू लगाने के बाद जो है वो सारा साफ़ सफाई होगी। और नाश्ता करने के बाद वो तो चले गए थे, मतलब अभी तो नहीं गए थे, वो जाते हैं 8:30 बजे। तो ये सुबह कम से कम कोई 6:30-7 बजे का टाइम है जब मैं झाड़ू लगा रही थी। और फिर कपड़े वगैरह धोने थे मुझे और छोटे मोटे और थे काम। पूरा झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई सारी हो गई थी। फिर ये दूसरी बार चाय पी रहे हैं हम, मतलब एक बार जब सुबह उठते हैं वॉक करते हैं उसके बाद फिर चाय पीते हैं बैठ के बाहर। और अब जो है मेरी मतलब जैसे साफ़ सफाई हुई, नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया है यहाँ पे। और फिर ये भी ऊपर आ जाते हैं, मतलब दूसरी बार चाय फिर हम ऊपर पीते हैं। तो यहाँ पे बस कुछ बातें हो रही थी, कुछ डिस्कशन हो रही थी, बस पता ही है आपको कि डिस्कशन तो चली रहती है। और घर की जो होते हैं जी अपनी बातें, वो तो मतलब बैठ के और गपशप बच्चों के बारे में, कभी कुछ अपने घर के बारे में, बस ऐसे चला रहता है। क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है इनके पास भी, ये सुबह चले जाते हैं तो पूरा दिन फिर ये शॉप पे, और शाम को जब आना है रात को तो फिर खाना खुना खाया। और उतनी बात फिर होती नहीं है, क्योंकि रात को जो है वो खाना खाते बाहर से आते हैं, फिर तब मैं नहीं इतनी बात कर पाती हूँ। उतनी बात होती है बस खाना खाया ये वो, और उस बात जो होती है तो फिर सुबह का टाइम ही होता है हमारे पास। तो इस टाइम जो है वो हम सारी डिस्कशन जो है हमारी चली हुई है, मतलब जो बस मन में जो होती हैं बातें ये वो कुछ भी मतलब। तो सारी की सारी जो डिस्कशन है वो इस टाइम ही चली होती है सुबह, मतलब आधा पौना घंटा जो बात होगी वो हो गई। उसके बाद फिर ये देखो मैक्स भी हमारे ये बोलता है कि मुझे क्यों बांध के रखा है, मुझे भी छोड़ दो। यहाँ मुझे बोल रहा है कि एक बार मैं घुमा के हम ले आए हैं इसको, अब दोबारा देखो मनाने की कोशिश कर रहा है कि ले चलो मेरे को, दोबारा ले चलो। बस इसको बाहर ही रहता है घूमने को।
बंधा हो ना ये और हम बैठे हों तो बोलता है मेरे को छोड़ दो, मैंने बीच में बैठना, मैंने भी बातें सुननी है, मैंने भी गप्पे मारनी है, बस यहाँ पे बोल रहा है मेरे को खारिश करो, मेरे को प्यार लगाओ, बस ये है इसका। तो ये देखो जानवर ना कैसे होते हैं, ये समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, ये बस बोल नहीं पाते हैं। पता नहीं ना, पहले मुझे नहीं था, इनसे प्यार नहीं था, लेकिन जब से हमने टाइसन रखा फिर वो मर गया था, फिर जब ये दूसरा ले आए पता नहीं अपने आप इनसे इतना लगाव हो जाता है ना, बहुत लगाव हो जाता है। क्योंकि इंसान हमें जो है वो इतना नहीं पूछता, जैसे हम बाहर से आते हैं ना तो ये बहुत खुश होते हैं, कितने भी थक के आए बाहर से ना, तो जैसे मार्केट से आई या कहीं से आए तो बस जैसे मैं पहुंचती हूँ तो ये बड़ा बड़ी प्यार लगाते हैं कि आ गई ऐसे ऐसे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो बड़ा मन ना इतना खुश हो जाता है इनको देख के ना। और कुछ लोगों को पता नहीं क्यों नहीं पसंद होते हैं, मैं बोलती हूँ कि चलो अपना अपना ही होता है, कईयों को पसंद है कईयों को नहीं पसंद है, हम क्या बोल सकते हैं इस बारे में। तो ये देखो हम मेरा जैसे सारा चाय बाय भी हमने वो मैंने और नाश्ता हो गया, तो मैं फिर उसके बाद ही पूजा करती हूँ। पहले मैं क्या करती थी कि नाश्ता बाद में करती थी और पूजा पहले कर लेती थी, तो फिर क्या होता था पेट में गुड़ू गुड़ू होती रहती थी और ध्यान होता था खाने की तरफ, तो पूजा भी ढंग से नहीं हो पाती थी। और सुबह मैं पहले जल्दी कर लेती थी पूजा, तो क्या होता था कि ध्यान जो है वो सारा काम की तरफ होता है कि ये चले जाएंगे, इनको मैंने नाश्ता भी देना है, ये भी करना है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं खाना भी खा लेती हूँ, नाश्ता मैं कर लेती हूँ, सारा काम करने के बाद जो है फिर मैं पूजा करती हूँ। फिर पूजा जो है ना वो बड़ी तसल्ली से हो जाती है, बहुत तसल्ली से पूजा होती है फिर। तो ये मैंने यहाँ पे अपने ठाकुर जी उठा दिए हैं यहाँ पे, अब इनको नहलाऊंगी, स्नान करवाऊंगी, और मेरे जो बड़े ठाकुर जी हैं वो भी, उनको भी स्नान करवाना है मैंने। उसके बाद फिर स्नान करने के बाद जो है वो इनकी पूजा अर्चना करने के बाद फिर इनको भोग लगाऊंगी। और फिर तब मुझे थोड़ी देर के बाद ना फ़ोन भी आ गया था एक, तो देखिए कौन आ रहा है मेरे पास यहाँ पे मुझसे मिलने, मतलब डैडी जी बीमार हैं तो उनको देखने आ रहे हैं। तो काफ़ी टाइम, डैडी अब ठीक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो अब मतलब अब ठीक हैं। और तो ये मेरी जो आ रहे हैं मेरे से मिलने ना, तो मैं मिलाती हूँ इनको आगे आपसे कि देखो कौन आ रहा है। लगाई दिया ना, दिया मेरे बार दीदी बैग पुती है ओ अब वो ना स्टैंड मेरा है बड़ा ट्राइपॉड तो कुछ नहीं उत्थे लगाए देना कने। हां जी पर ना ले आया ममता ते लाइट छुट्टी आंदी ना ना मुझे लाइट आप नहीं भी छुट्टी आंदी थी ना ए पी होई हां पी है इधर, अच्छा बड़े जोर की पी है। मुन्नू ने दूध पीना, दूध पीना, दूध पीना, दूध पीना, हाँ क्या खाना, हाँ दूध पी नहीं बोला पी हुई। अब पूछ पीना, इधर आ जा, इधर अब नहीं लेंगे आप, ऐसे फोन देखते रहो। ये लो कैटू देखो, कैटू देखो, कैटू अच्छी वीडियो लग रही थी ना भी, बिल्कुल सीधी करना, फिटिंग रखनी, अच्छा लगता, स्टैंडर्ड भी लगता। कहना तू फेटा करना चाहते स्टैंडर्ड तो फेटा भी करते हैं भी तो ये शुरू था वीडियो ना, मैंने कैमरे खाने दिखाना, ठीक है हां चलो वो भाई कैमरे से कुछ देख से सही गाल है कि बोलना भी हम ना इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है इंग्लिश। तो यहाँ पे हमारी अपनी प्राइवेट बातें चली हुई थी हम तीनों बहनों की। ये मेरे चाचा की बेटियाँ हैं, मतलब मेरी कजन सिस्टर हैं दोनों, ममता और रंजू। रंजू को तो मैंने एक बार वीडियो में आपसे पहले भी मिलवाया था, लेकिन ममता जो है वो फर्स्ट टाइम आपको मिलवा रही हूँ। तो ये ममता है छोटे वाली, ये बेटा जो है इसका है, एक बेटी भी है इसकी, और रंजू का तो एक बेटा है। और यहाँ पे फिर गपशप चली थी, खाना वाना हमने यहाँ पे खाया, और फिर खाना खाने के बाद जो है वो गप्पे मारती रही, काफ़ी देर तक बातें चली रही हमारी। और बस पता ही आपको जब बहनें मिलती हैं ना तो सारी पुरानी यादें, बचपन की यादें, फिर अपनी ससुराल की बातें जैसे मेरे ससुराल में ऐसा होता है, ये छोटी ममता बोल रही है मेरे में ऐसा होता है, रंजू बोलती मेरे में ऐसा होता है। तो हम तीनों जो है वो बस इस तरह की बातें कर रही थी कि जैसे हमने पीछे, हम तीनों ने काम नहीं किया था पीछे अपने मायके में बिल्कुल भी। इन दोनों की तो चलो मेरी चाची जी तो हैं, इन्होंने तो फिर भी थोड़ा बहुत मतलब सीखा था, लेकिन मेरे मम्मी नहीं थे तो मैंने
बिल्कुल भी काम नहीं सीखा था। तो मैं इनको सुना रही थी कि मैं जब मेरी शादी हुई तो मैं ससुराल में ऐसा करती थी, मैं ऐसा करती थी, और मुझे डांट भी पड़ती थी। तो चलो डांट तो सबको ही पड़ती है, और जो आगे मतलब जिनको प्यारे होते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, जैसे मेरे मदर इन लॉ हैं, मेरे ससुर जी हैं, मेरे मतलब, तो वो डैडी जी तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन मम्मी चलो समझाते हैं, हमें समझाते थे। लेकिन उस टाइम जो था हमें बुरा लगता था, क्योंकि उम्र उस हिसाब से थी नहीं हमारी। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 19 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी, तो उस टाइम इतना दिमाग नहीं होता था। तो इस तरह से मैं बातें बता रही थी कि हमारे साथ ऐसा होता था, ऐसे होता था कि, तो हंस रहे थे हम कि देखो भी क्या दिमाग होते थे उस टाइम। लेकिन जैसे जैसे मेचोरिटी आती गई, उम्र बढ़ती गई, सब कुछ हम सीखते गए, समाज में कैसे रहना है, किस तरह से बात करनी है, कैसे क्या। लेकिन तब हमें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता था, जो दिमाग में है वो किया। अगर किसी ने डांट दिया हमें, जैसे मम्मी ने किसी काम के लिए कि वो अच्छा नहीं हुआ, या कोई समझाने के लिए डांट दिया, तब हमें वो बुरी लगती थी बातें। लेकिन अब समझ आता है कि वो क्यों बोलते थे। वो इसलिए बोलते थे कि वो चाहते थे कि हमारी जो बहुएं हैं वो ढंग से रहें, कोई इनके ऊपर उंगली ना उठाए, अच्छे से काम करें, ये वो सब कुछ। लेकिन अब वो बातें समझ आती हैं, उस टाइम समझ नहीं आता था। बस फिर हम यहाँ पे खूब सारी गप्पें शप्पें की, मम्मी जी के पास गए थे, उसके बाद डैडी से मिले, फिर ये चल पड़े घर वापिस। और रिद्धू जो है वो मतलब मेरी छोटी बेटी है, मतलब मेरे देवर देवरानी की बेटी है ये, इसको भी छुट्टियां पड़ी हैं, ये भी बाहर पढ़ती है, मतलब नवोदय में पढ़ती है। तो ये घर आ गई है, कल छुट्टियां पड़ गई, तो मैं इसको भी ले आई थी अपने साथ में कि चल सड़क तक चलते हैं, इनको भी छोड़ आते हैं। तो जी आज का ब्लॉग इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे जी।